नमस्कार। जब भी हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, एक सवाल अक्सर आता है मन में, ये ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर, आखिर इनमें फर्क क्या है? आज ना हमारे पास एक बड़ा अच्छा लेख है जो इसी गुत्थी को सुलझाने में मदद करता है, तो सोचा इसी पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इन दोनों की भूमिकाओं को, उनकी जिम्मेदारियों को ठीक से समझना। इसको हम ऐसे देख सकते हैं शायद कि टूर ऑपरेटर वो हो गया जो प्रोडक्ट बनाता है, मतलब टूर पैकेज, और ट्रैवल एजेंसी वो दुकान है जो उसे बेचती है। बिल्कुल सही कहा, एक तरह से निर्माता और विक्रेता। हाँ, चलो इसे और खोलते हैं जरा। हाँ, दोनों ही देखिए पर्यटन उद्योग के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका वो काफी अलग है। तो परिभाषा से ही शुरू करें। ट्रैवल एजेंसी ये क्या है असल में? बस एक दुकान की तरह? हाँ, कह सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी एक तरह की रिटेल दुकान या कह लीजिए बिचौलिया है। उसका काम है ग्राहकों को यात्रा सेवाएं देना, जैसे एयर टिकट हो गए, होटल बुकिंग हो गई, और हाँ, वो टूर ऑपरेटरों के बनाए हुए पैकेज भी बेचते हैं। अच्छा, जैसे अकबर ट्रैवल्स एक एजेंसी हुई। जी हाँ, बिल्कुल, वो एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और फिर टूर ऑपरेटर वो क्या करते हैं? टूर ऑपरेटर वो कंपनी है जो खुद पूरा का पूरा टूर पैकेज बनाती है। मतलब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ट्रांसपोर्ट, होटल, खाना, क्या क्या घूमना है, ये सब कुछ प्लान करना, उसे डिजाइन करना और फिर उस टूर को चलाना भी। ओह, जैसे आपने थॉमस कुक का नाम सुना होगा, वो एक क्लासिक टूर ऑपरेटर है। हाँ, बिल्कुल सुना है। तो मतलब एजेंसी खुद कुछ बनाती नहीं है? हाँ, वो बस बने बनाए पैकेज आगे बेच देती है ज्यादातर। हाँ, जैसे मान लीजिए यात्रा.com है, वो एजेंसी हुई। हाँ? और वो शायद एसओटीसी का बनाया हुआ कोई राजस्थान का टूर बेच रही हो, एसओटीसी यहाँ ऑपरेटर हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही मुख्य अंतर है उनकी भूमिका में। हाँ। एजेंसी का काम है बुकिंग और बिक्री, फ्लाइट, होटल, क्रूज, बीमा, और जैसा आपने कहा ऑपरेटर की टूर। हाँ, जबकि टूर ऑपरेटर का काम है टूर को बनाना, उसे मैनेज करना। अच्छा। पूरा यात्रा कार्यक्रम डिजाइन करना, होटल ट्रांसपोर्ट वालों से बात करना, कीमतें तय करना, हाँ। और फिर टूर को जमीन पर उतारना। तो संक्षेप में ऑपरेटर हो गया निर्माता और एजेंसी हो गई वितरक। अच्छा, ये तो बहुत साफ हो गया। अब जब भूमिकाएं इतनी अलग हैं, तो जाहिर है रिस्क और इन्वेस्टमेंट में भी बड़ा फर्क होगा। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। आप सोचिए, टूर ऑपरेटर को कितना पैसा लगाना पड़ता है, होटलों में एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना होता है, स्टाफ रखना पड़ता है, मार्केटिंग करनी होती है। ये सब भारी निवेश हैं। ओह हाँ। और सारा जोखिम भी उन्हीं का। अगर मान लीजिए टूर कैंसिल हो गया या बुकिंग कम आई या अचानक खर्चे बढ़ गए, तो सारा नुकसान ऑपरेटर का। जी हाँ। और ट्रैवल एजेंसी, उसका क्या? लगता है उनका काम थोड़ा कम जोखिम भरा है। हाँ, तुलना में तो काफी कम। ट्रैवल एजेंसी ज्यादातर कमीशन पर काम करती है। वो एयरलाइन से, होटल से या टूर ऑपरेटर से उनकी सर्विस बेचने का कमीशन लेती है। उन्हें खुद भारी भरकम निवेश की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब ये तस्वीर और साफ हो रही है। तो अगर ऑपरेटर पैसा लगा रहा है, सब कुछ बना रहा है, तो कंट्रोल भी उसी का होगा सर्विसेज पर? बिल्कुल, नियंत्रण पूरी तरह से टूर ऑपरेटर के हाथ में होता है। कौन सा होटल चुनना है, ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, गाइड कौन होगा, पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, यहाँ तक कि ग्राहक सेवा कैसी होगी, ये सब वही तय करते हैं। ये जानना जरूरी है। मतलब अगर टूर में कोई गड़बड़ हो जाए? हाँ, तो आमतौर पर जिम्मेदारी टूर ऑपरेटर की ही होती है उसे ठीक करने की। एजेंसी का इन चीजों पर सीधा कंट्रोल नहीं होता, भले ही बुकिंग एजेंसी से की हो। हाँ बिल्कुल, एजेंसी बस एक माध्यम है बुकिंग का। समझ गई। अच्छा, तो कमाई का जरिया भी अलग अलग हुआ? जी हाँ, जैसा मैंने कहा, एजेंसी कमीशन कमाती है एयरलाइन, होटल ऑपरेटर्स से। कभी कभी वो सर्विस चार्ज भी ले लेते हैं ग्राहकों से। और टूर ऑपरेटर वो कैसे कमाता है? वो अपने पैकेज को उसकी लागत से ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाता है। मान लीजिए एक टूर को बनाने और चलाने में उनकी लागत आई 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति, और वो उसे बेच रहे हैं 25,000 रुपए में, तो 5,000 रुपए प्रति ग्राहक उनका मुनाफा हो गया। सीधा हिसाब है। अच्छा, और ग्राहक से बातचीत, उसमें भी फर्क होगा? हाँ, वो भी है। ट्रैवल एजेंसी ज्यादातर बुकिंग के टाइम ग्राहक से बात करती है। पैकेज समझाना, पेमेंट लेना, टिकट या वाउचर देना, बस वहीं तक। मुख्य रूप से हाँ। जबकि टूर ऑपरेटर का संपर्क ज्यादा लंबा चलता है। टूर से पहले भी, टूर के दौरान तो लगातार होटल चेक इन करवाना, घूमना फिरना, खाना,
और टूर के बाद भी फीडबैक वगैरह लेने के लिए। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो टूर ऑपरेटर वो हैं जो यात्रा का पूरा अनुभव डिजाइन करते हैं, उसे बनाते हैं और चलाते हैं। सही। और ट्रैवल एजेंसियां वो एक पुल की तरह है जो उस अनुभव को हम जैसे यात्रियों तक पहुंचाती हैं। वो निर्माता और विक्रेता वाली बात या वो शेफ और वेटर वाली उपमा जो लेख में थी, वो एकदम फिट बैठती है। हाँ, वो शेफ वाली बात अच्छी थी। ऑपरेटर शेफ है, डिश तैयार करता है, और एजेंसी वेटर जो उसे ग्राहक तक लाती है। बिल्कुल। और देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। इनके तालमेल के बिना ये पूरा पर्यटन उद्योग चल ही नहीं सकता। सही बात है। ये पूरी चर्चा ना एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगली बार जब कोई अपनी यात्रा की योजना बनाएगा तो शायद ये सोचना भी मजेदार होगा कि पर्दे के पीछे किसकी भूमिका ज्यादा अहम है, उस अनुभव को गढ़ने वाले की या उसे हम तक पहुंचाने वाले की। सोचने वाली बात है।